इसी बीच आइए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई। दक्षिणी लेबनान के अल दुवैर में हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद में जमकर तबाही की तस्वीर भी नजर आ रही है। आपको ये भी बताते चले, जिस तरह से अभी भी लेबनान के और इजराइल के बीच में तनाव जारी है, दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में एक बार फिर से हमले की खबर है। इजराइल ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए। दक्षिणी लेबनान अब यहाँ पर पूरी तरह से खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आता है। दक्षिणी लेबनान का अल दुवैर इलाका, जहां पर एक बार फिर से हमले हुए, तस्वीर आपके सामने है और ये तबाही का मंजर दक्षिणी लेबनान के इलाकों को दर्शाता है, वहां के हालात को बयां करता है। अल दुवैर इलाका जहां पर लगातार सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है और हालात अभी बदले नहीं है। दरअसल यही इजराइल का रवैया जिसको लेकर ईरान नाराज है। ईरान और अमेरिका के बीच में बात नहीं हो पा रही। इसी बीच आइए एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप। तो ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है। अमेरिकी नेवी पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास में तटीय इलाकों पर हमला किया है, ये कहना है ईरान का। अब यही बात वाइस वर्सा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई ईरान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, लेकिन ईरान का अपना दावा है। ईरान ने कहा कि जैसे ही युद्ध विराम की मियाद आगे बढ़ती, उसके पहले अमेरिका ने धोखा दे दिया, वादा खिलाफी कर दी और हॉर्मुज के तटीय इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए। तनाव एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अमेरिका ने और वो संकट की वजह से फारस की खाड़ी में फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उसे बंद भी कर देना पड़ा। हालांकि अब अमेरिका एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में होर्मुज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया भर को तड़पने पर मजबूर कर दिया। दुनिया भर में हाहाकार मच गया। तो वहीं अमेरिका ने भी होर्मुज में नाकेबंदी कर ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा भी किया। अमेरिका ने होर्मुज में फंसे सैकड़ों जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत तो की, 2 जहाजों को सुरक्षित निकालने का दावा भी किया। हालांकि महज 2 दिन के अंदर ही यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। हालांकि अब एक बार फिर अमेरिका यह प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। अमेरिका एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मिशन का नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम है।
जिसका मकसद होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अब अमेरिका को फिर से अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका इस मिशन को इसी हफ्ते दोबारा शुरू कर सकता है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले यह ऑपरेशन सिर्फ 36 घंटे बाद ही रोक दिया गया था। अमेरिका का कहना है कि वो होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाना चाहता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका अपने युद्धपोत, लड़ाकू विमान, ड्रोन और निगरानी सिस्टम तैनात करेगा और जहाजों पर ड्रोन मिसाइल हमले होने से रोकेगा। अमेरिका ने पहली बार यह ऑपरेशन शुरू किया था, तब ईरान ने इसका विरोध किया था। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि यूएई की फुजैरा इलाके को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने कई हमलों को रोक दिया और ईरान की कई तेज रफ्तार बोट्स को तबाह कर दिया। हमले के बाद खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई थी। सऊदी अरब और कुवैत को डर था कि वो भी इस संघर्ष में फंस सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों और एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया था। फिलहाल खबर है कि नई बातचीत के बाद सऊदी अरब और कुवैत ने फिर से अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस और बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है।
हालांकि दोनों देशों ने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये बड़ा मौका है जब अमेरिका दुनिया भर के देशों में अपने प्रति भरोसा फिर से जगा सकता है। हालांकि ईरान के विरोध को देखते हुए यह मिशन आसान नहीं लग रहा है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में जंग के दौरान कई जहाज हॉर्मुज में फंस गए। अमेरिका ने उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था और अब उसे दोबारा शुरू करना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप का आखिर प्रोजेक्ट फ्रीडम था क्या, जिसको लेकर चर्चा है। दरअसल यूएस ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ ही एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की। हॉर्मुज में बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। हॉर्मुज में फंसे हुए जो तमाम जहाज हैं उन्हें निकालने का ये अभियान था। अभियान का मकसद था जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना। ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक, 100 से ज्यादा विमान शामिल हुए। ड्रोन और करीब 15,000 सैनिक भी इस दौरान शामिल किए गए। अब हुआ ये कि अमेरिका की तरफ से, या ये कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम को लागू करेंगे, यहां से तमाम जहाजों के को निकालने की कोशिश करेंगे और दुनिया में एक बार फिर से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने वो सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान का रूस और चीन से रिश्ता काफी पुराना है। रूस और चीन ईरान को सामरिक और आर्थिक मदद करते रहे हैं। उनके बीच में कारोबारी रिश्ते भी हैं और जंग के दौरान तो ये रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते दिख रहे हैं। रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के सहयोग से ही ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने सीना तान कर खड़ा दिखा। रूस, चीन और ईरान, ये तिगड़ी आज अमेरिका के लिए मुसीबत बन चुकी है। अमेरिका की हर स्ट्रेटजी इस तिगड़ी की चाल के आगे बेबस दिख रही है। अमेरिका के हमले हो, हॉर्मुज पर नाकेबंदी हो या ऑपरेशन फ्रीडम, ट्रंप का हर कदम रूस, चीन और ईरान मिलकर नाकाम कर रहे हैं। रूस और चीन अब तक जंग में खुलकर ईरान के सहयोग में नहीं थे। उन्होंने अपनी सेनाएं नहीं भेजी, अपने सैन्य साजो सामान नहीं भेजे, लेकिन ईरान का हर स्तर पर सहयोग किया। चीन लगातार उससे तेल खरीद रहा है। उसे मिसाइलों की तकनीक और रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। वहीं रूस भी ईरान का साथ दे रहा है। रूस और चीन ने एक बार फिर से ईरान का साथ दिया और अमेरिका का बड़ा कदम नाकाम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया। ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए दुनिया से गुहार लगाई, लेकिन रूस और चीन ने उस पर ऐतराज जताया। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें दुनिया के देशों से ईरान पर दबाव बनाने की अपील की गई ताकि वो हॉर्मुज में हमले और समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने जैसी गतिविधियां बंद करे। हालांकि राजनयिकों का कहना है कि चीन और रूस इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस नए प्रस्ताव को अमेरिका और बहरीन ने मिलकर खुद से तैयार किया। इसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर का समर्थन भी मिला। जबकि दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने इस प्रस्ताव को एक तरफा, राजनीतिक और खामियों से भरा बताया।
उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका को खुद समुद्री सुरक्षा और नौवाहन की स्वतंत्रता की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने ईरानी जहाजों के लिए नाकेबंदी की हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन और रूस ने प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। खबरों के मुताबिक रूस ने प्रस्ताव को वापस लेने या पूरी तरह दोबारा लिखने की मांग की। वहीं चीन का कहना है कि प्रस्ताव पक्षपातपूर्ण है। प्रस्ताव में ईरान पर युद्ध विराम के उल्लंघन, होर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक रोकने, बाधा डालने या टोल लगाने जैसे कदमों का आरोप लगाया गया। इसमें मांग की गई है कि ईरान तुरंत हमले बंद करे, समुद्री सुरंगों के स्थान बताए और उन्हें हटाने के अभियान में रुकावट न डाले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।